अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज का भी ये क्लास आपके लिए उर्दू पेडागोजी के लिए काफी अहम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साथियों क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, मजमून मरकूज रवैया कहलाता है जहां आमोजिश होती है तलबा की दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर, टीचर के अपने मजमून की दस्त रस पर और तालीमी टेक्नोलॉजी पर। देखिए, हम लोग जो अभी तालीम करते हैं, जो एनसीएफ 2005 कहता है, वो ये कहता है कि जो तालीमी प्रक्रिया है वो तिफले मरकूज होनी चाहिए, मतलब बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब तिफले मरकूज में क्या होता है कि हमको बच्चे के उम्र का ख्याल रखना है, बच्चे के ज़हन का ख्याल रखना है। इस एतबार से हमको अपना सिलेबस तैयार करना होगा। और यह कहा रहा है साथियों कि मजमून मरकूज। अब मजमून मरकूज का मतलब यह हुआ कि आप बच्चे पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर ये उस्ताद मरकूज यानी मुअल्लिम मरकूज होता तो इसमें सारी चीजें होती कि उस्ताद पर फोकस किया जाता कि उस्ताद को कब आना है, उसका ख्याल रखना है कि वो स्कूल पहुंचने में उनको कितना टाइम लग रहा। तो न तिफले मरकूज न मुअल्लिम मरकूज। मजमून मरकूज का मतलब यह हुआ कि आप केवल और केवल कोर्स पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस कितना जल्दी कंप्लीट हो जाए। कोई समझे या ना समझे, किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, तो मजमून मरकूज रवैया कहलाता है जहां आमोजिश होती है कोर्स के मवाद पर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। देखते थे ना हम लोग जब बचपन में आते थे टीचर, और क्या पढ़ना है? जोड़, बस लिख दिया। आप समझे या ना समझे उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस उन्होंने अपना साथियों काम कर दिया और वो चले गए। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका होगा तलबा की दिलचस्पियों, तो ये तो तिफले मरकूज में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक मिडिल स्कूल की टीचर रोजाना अखबारात, रिसालों, मजामीन से, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक, करियर से मुतालिक मालूमात एक से ज्यादा जबान में हासिल करता है। मतलब एक टीचर जो है ना, वो पेपर से, अखबार से, बहुत सारी चीजों से साथियों एक से ज्यादा जबान में वो क्या करता है, करियर से मुतालिक कि अपने लाइफ को कैसे सेट करे, इससे मुतालिक वो मालूमात को हासिल करता है। इस मवाद का इस्तेमाल तालिबे इल्मों की मदद कर सकता है। मतलब उन्होंने जो हासिल किया तालिबे इल्मों की कैसे मदद कर सकता? तो एक से जायद जबान, या तो 2 जबान होगी या तो 3 जबान होगी, यही ना होगी। तो चलिए देखते हैं। मुख्तलिफ तरह की ज़ू लिसानी कम्युनिटीज और नेटवर्क को शनाख्त करके इन हालात से वाकिफ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत करेंगे। हिजरत करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए ये आपका जाएगा कट। जुलिसानी होने की वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से वाकिफ होंगी। जुलिसानी का मतलब यह हुआ कि जब वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चूंकि वो 2 जबान जानती है तो इसलिए वो ग्लोबल सोसाइटी, मतलब दुनिया के अलग अलग मजाहिबों के फायदों और उसके नुकसानात से वो वाकिफ होंगी। तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, जबान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशोनुमा से मुराद है समाजी, जाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से, जबान सीखने की तरगीब से, कवायद सीखने के एक मरहले से, नहवी साख्त की तफहीम से। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, सबसे पहले लुग़वी नशोनुमा का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये शब्द संपदा जो है, मतलब डिक्शनरी पावर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब शब्दों का विकास हो रहा है, मतलब ये होता है लुग़वी नशोनुमा। तो जबान सीखने से ताल्लुक लुग़वी नशोनुमा क्या होगा? आप कौन सी चीजों के माना को जानते हैं जो आपके समाजी हो, जो आपके रिलेटेड हो, नहीं जिससे आपका वास्ता पड़ता है। तो इसीलिए समाजी, जाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। ऐसा तो नहीं है कि जिससे आपका वास्ता नहीं पड़ता
उन अल्फाज को आप सीखते हैं उसका विकास पहले होता है? नहीं, पहले जिससे आपका वास्ता पड़ता है आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा यह जा रहा है कि दर्जे झैल में से क्या तलबा को खुद आमोजिश के लिए, खुद आमोजिश का मतलब हुआ अपने आप सीखने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए मुनासिब नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन है ना, तो वो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे तलबा अपने आप सीखना के लिए ठीक नहीं होगा? मुख्तलिफ तकनीकों के इम्तिजाज, मतलब मिलावट से तख्लीकी इजहार को बढ़ाना, अलग अलग तकनीक को मिलाकर आपको साथियों जी रचनात्मक बड़ा बनाया जाए, तो ये तो बिल्कुल सही है। तलबा की लिसानी महारतों को बेहतर बनाने के लिए घर का बहुत सा काम, प्रोजेक्ट और दूसरे काम देना। अब समझिएगा एक चीज, ये समझिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप डिटेल में जाएंगे तो कहा जा रहा है कि तलबा की लिसानी महारत, मतलब बोलने की महारत को बेहतर बनाने के लिए घर का बहुत सा काम दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट दिया जा रहा है कि इस पर आप काम कीजिए, दूसरे का काम देना, यह भी बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। तलबा का यह फैसला करने के लिए हौसला अफजाई करना कि वो बेहतरीन आमोजिश कैसे करें, मतलब अगर कोई बच्चा ये बोले कि हम बेहतरीन आमोजिश कैसे करें तो उसको हम मोटिवेट करें, ये भी सही है। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए तलबा की हौसला अफजाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब समझिएगा, चारों लग रहा है करेक्ट है, तो इसमें जो है ना ये वाला जो है पहला वाला, मुख्तलिफ तकनीकों के इम्तिजाज, मतलब मिलावट से तख्लीकी इजहार को बढ़ाना, यह साथियों खुद आमोजिश के लिए नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तकनीक को आप जब मिलाएंगे तो इससे खुद से आमोजिश करना नहीं हो सकता। इसीलिए 4 का जो है वो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा, ए राइट होगा। समझ में बातें आई आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में है, मुअस्सिर आमोजिश के लिए तलबा को चाहिए कि, मुअस्सिर आमोजिश मतलब अच्छे अधिगम के लिए बच्चे को क्या चाहिए, फर्मा बरदार हो, मतलब वो बड़ा ही फर्मा बरदार हो, नेक हो, इम्तिहानात की तैयारी में माहिर हो, खामोश हो और दबू हो, यानी खामोश हो और चुपचाप बैठा हो, और उसके बाद है उनमें तजस्सुस हो और वो मकालमा करें। उनमें तजस्सुस का मतलब है कि उसके अंदर फिक्र हो और लगन हो और वो मकालमा करे, मतलब बातें करे। तो अच्छी आमोजिश के लिए साथियों जरूरी है कि आपके अंदर क्या हो, तजस्सुस हो, यानी आपके अंदर फिक्र हो और आप मकालमा भी करें, मतलब वार्तालाप भी करें। इसीलिए 5 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है? देखिए क्या पूछा गया, दुरुस्त कौन सा कौल नहीं है। खुद मुख्तार तलबा वो तलबा हैं जो, खुद मुख्तार तलबा किसको बोलते हैं भाई, खुद मुख्तार तलबा कौन सा तलबा होगा वही बताया जा रहा। खुद का मतलब होता है अपना और मुख्तार का मतलब जो मोहताज ना हो, ठीक है ना। तो खुद मुख्तार तलबा वो जो दूसरे का मोहताज ना हो। तो दर्जे झैल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है? जब दुरुस्त नहीं पूछा गया तो गोया के मतलब ये हुआ कि एक कौल होगा जो दुरुस्त नहीं होगा। खुद मुख्तार तलबा वो है जो तहसीली सरगर्मियों की मंसूबा साजी करने और उन्हें अमल में लाने की शुरुआत करते हैं, मतलब जो उन्होंने सीखा उसका वो प्रैक्टिकल करके और उसको अपने अमल में लाना चाहते हैं। ये तो होना ही चाहिए साथियों, जो गलत होगा वही राइट होगा इसका। अपनी तहसील और उसके मुअस्सिर होने पर मुसलसल नजरे सानी करते हैं, मतलब जो चीज वो सीख रहे हैं उस पर वो पीछे भी देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तो ये बात तो होना ही चाहिए साथियों। खुद मुख्तार तलबा के अंदर सिर्फ दरसी किताबों को ही वसीला जानते हैं और दरसी किताब में दिए गए सवालों जवाब और मशकें अच्छी तरह याद करते हैं। देखिए 2 निगेटिव वर्ड, एक तो है सिर्फ और दूसरा है याद करना, 2 निगेटिव वर्ड है। ये वाला साथियों हो जाएगा गलत, और जो चूंकि यहां पे पूछा गया नहीं है, जो गलत है वही हो जाएगा आपका राइट। तो 6 नंबर का आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। पूछताछ पर मबनी
भाई कोई चीज हमको नहीं समझ में आया, हमने पूछा, या आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं, वही ना होता है। तो मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है, एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हो। देखिए, पूछताछ को अगर आप हिंदी करेंगे तो इसका होगा साथियों वार्तालाप, और वार्तालाप का मतलब हुआ कि आपस में आप सहयोग करके बच्चे सीखें जी। तो अब ये वाला देखिए, एक हिदायत हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे की मदद से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हो, मतलब उनके अलग अलग ख्यालात जाहिर हो। तो ये वाला तो बिल्कुल राइट लग रहा है। एक थ्योरी, एक इस्लाह जबान सीखने का नजरिया गलत, महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना आ गया निगेटिव है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, जबान की तहसील। तहसील का मतलब क्या होता है, अर्जन, मतलब भाषा का अर्जन कैसे करते हैं। ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया शामिल है। भाई तहसील में ग्रामर भी नहीं आएगा और याद करना ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला जाएगा आपका कट। आगे चलते हैं। अगला है, इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जबान को समझने का अमल। मतलब हर इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर एक जाती सलाहियत होती है जिससे वो अपने राष्ट्रीय भाषा और दूसरी भाषा को वो समझ सकता है, जिसको कि हम लोगों ने साथियों ये सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में हमने पढ़ा था। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, नोम चॉम्स्की के अनुसार इन्होंने भी यही कहा था। यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहौल पैदा करती है। तहसील कोई तकनीक नहीं है, वो एक साथियों सबके दिमाग में है, इसलिए ये कट जाएगा कट। जरूरी अल्फाज के जखीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना आ गया निगेटिव है, ये जाएगा कट। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करता है, मतलब कोई क्रियाकलाप हो रहा है, कोई एक्टिविटीज हो रहा है, तो उस वक्त वो क्या करता है, बात करता है। तामुल का मतलब क्या होता है कि वार्तालाप करता है, मतलब टॉकिंग करता है। तो ये जो बात करता है वो क्या होगा, सियाक में जबान और तरसील के फरोग में मदद करता है, मतलब संदर्भ में बच्चों को भाषा सिखा रहा है और जो उसका संप्रेषण होता है उसको साथियों विकास कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, चूंकि उस्ताद अपने क्लास में बच्चों के साथ जब बात करेगा तो गोया कि वो एक संदर्भ में बच्चों से बात करते करते उसको भाषा सिखा रहा। तो ये वाला तो बिल्कुल राइट लग रहा। खेल के दौरान जबान की आमोजिश को गराबार बना देता है, नहीं, ये गराबार आमोजिश नहीं होता है खेल के दौरान, ये वाला आपका हो जाएगा गलत। मालूमात का मुस्तनद माखज फराहम करता है, ये हो जाएगा गलत। जबान के खेल के जरिए घर की जबान की आमोजिश में मदद करता, यहां तो खेल की बात ही नहीं है, यहां तो बात हो रही कि उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करता है, इसीलिए साथियों इसका ए वाला ही आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर बहुत कम आता है, मेहनत तो करना ही होगा, और दूसरी बात यह है कि आप धीरे बनाइए, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि जबान की क्लासरूम के बारे में दर्जे झैल बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। कहां पर, क्लासरूम के बारे में। क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोजिशी अमल में शामिल है। देखिए जब नहीं पूछा जाएगा ना तो 3 क्वेश्चन जो है ना वो राइट होगा और 1 क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, जो गलत होगा वही आपका सही होगा। तो कहा यह जा रहा है कि क्लास में शोरगुल, क्लास में कोई शोरगुल हो रहा है तो कोई क्रियाकलाप भी हो रहा होगा, तो यह बात तो बिल्कुल सही है। मुनज्जम क्लास वो है जहां तलबा आराम से बैठे और उस्ताद पढ़ा रहा है। एनसीएफ 2005 ये कहा है कि हमें बच्चे आराम से नहीं बैठेंगे, बच्चे शांति से नहीं सुनेंगे,
बल्कि बच्चे को भी साथियों हमें पढ़ने पढ़ाने में शामिल करना है। बच्चे से ही सारा क्रियाकलाप कराना है, उस्ताद ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे। तो इसमें कहा गया कि मुनज्जम क्लास वो है जहां तलबा आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहा। तो ये वाला आपका एनसीएफ 2005 के खिलाफ जा रहा, इसीलिए ये वाला ही गलत होगा, और जो गलत है वही आपका हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों सभी लोग बताइए। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।